ये वाज करना, ये तकरीर करना, ये इस्लाम की तबलीग है। इस्लाम की तबलीग है, ये एक इबादत है। और अगरचे ये वाज पर उजरत लेना बकदरे जरूरत जायज है, तो इसको बकदरे जरूरत रखो ना। तुमने तो जनाब जेबें भरना शुरू कर दी है, और महाफिल में आने के लिए जनाब ऐसी ऐसी डिमांडें और ऐसे ऐसे सौदेबाजी की जा रही है कि अल्लामान वल हफीज, ऐसे ऐसे सौदेबाजी की जा रही होती है। वो कह रहे हैं जनाब मैं 70,000 लूंगा, नहीं 60 कर लो, नहीं 50 कर लो। वो कहते हैं चलो 55 में तय कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है यार, ये सौदेबाजी हो रही। यही वजह है कि आज हमारे खुतबा वाइजीन की जबान में असर नहीं रहा, असर नहीं रहा। हम इतनी इतनी महाफिल करवाते हैं ना, लाखों रुपया खर्च होता है महाफिल पर, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर बैठते हैं। नात खां आते हैं जनाब, उनको पैसे दिए, नकीब आया उनको पैसे दिए, खतीब आया उसको पैसे दिए। हर शय तो जनाब पैसों पर आ रही है। लिल्लाहियत कहां से है, इखलास कहां चला गया? ये जो अमल था कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए काम कर रहा हूं, वो किधर चला गया? लाखों करोड़ों रुपया महफिलों पर लगता है, क्या आउटपुट मिला, क्या तबलीग हुई है? कोई बंदा नमाजी बना हो तो दिखाओ ना मुझे, कोई बंदा ऐसा हो जिसका अकीदा दुरुस्त हो गया हो, दिखाओ ना मुझे। लाखों करोड़ों रुपया लगाया जनाब, खतीब साहब को भी इतने इतने पैसे दिए, क्या फायदा हुआ? और यकीन करो इन हमारे जो खुतबा ये स्टेजों पर आकर जो तकरीरें कर रहे होते हैं, जिनका रेट ही बड़ा हाई फाई होता है, बड़ा हाई फाई होता है। अब तो लाख लाख रुपया मांग रहे हैं भाई। हमारे एक साहिब मेरे पास आए, कहने लगे हजरत वो मशहूर खतीब है, उनका हमने टाइम लिया था तो 70,000 में डन हुआ था। मैंने कहा अच्छा। फिर कहने लगे वो 10-12 दिनों के बाद ना उनके सेक्रेटरी साहब की कॉल आ गई, और कॉल करते हुए उन्होंने कहा आपको पता है 2 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा हो गया है। उन्होंने कहा हाँ जी पेट्रोल तो महंगा हो गया। कहते 10,000 रुपया बढ़ गया है, यानी पहले 70,000 में डन हुआ था, अब हजरत साहब आपसे 80,000 लेंगे। वो कहने लगा हजरत अब क्या करें? मैंने कहा करना यह है कि उसको जवाब दो और उसको कहो भाई घर ही रह, और ये सौदेबाजी करके तूने हमें क्या सिखाना है, तूने हमें क्या सिखाना है? और इनकी तकारीर का आप जायजा लेकर देख लें, यकीन करें आप इनकी तकारीर का जायजा लें, कितनी कुरान की आयतें इन्होंने पढ़ी हैं, कितनी इन्होंने अहादीस बयान की हैं, कितनी कुरान की तफासीर बयान की हैं, कितनी अहादीस की इन्होंने शरह बयान की है। इनकी तकारीर का जायजा लगाएं ना जनाब, क्या निकलता क्या है? 15 से 20 मिनट तो शेरो शायरी हो रही होती है। फिर क्या होता है, कोई इधर से जनाब बात सुना दी, एक इधर से सुना दी, किसी को जुगत लगा दी, किसी की बेइज्जती कर दी, कोई बड़क सड़क मार दी, इंज कर छड़िया, मैं इंज कर छड़िया। वो गए जनाब खतीब साहब ने पैसे जेब में डाले। ये क्या हो रहा है? मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर जेबें भरी जा रही हैं, जेबों को भरा जा रहा है। अभी रबीउल अव्वल शरीफ तशरीफ लाने वाला, देखिएगा क्या हाल होता है, देखिएगा क्या हाल होता है। और हमारी अवाम के भी क्या कहने हैं जनाब, क्या कहने हैं हमारी अवाम के। अवाम सुबह जनाब का बड़ी तकरीर हुई है जनाब, हाय 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 बड़ा मजा आया, क्या गल सी, बड़े खुल के बोले ने। मैं तकरीर हुई कि कोई नहीं पता, कोई नहीं पता, पर तकरीर बड़ी हुई है जनाब। ओए होए होए बड़ा उस अकीदा बयान किया, 2 लफ्ज़ां च अकीदा बयान कर गया। मैं अल्लाह माफ करे वो अकीदा कि जेड़ा किताबां दे विच जनाब साडे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने किताबों की किताबें लिखी हुई अकीदे पर, और अकीदे को उन्होंने इतना तफसील के साथ बयान किया। ये 2 लफ्जों में कैसे अकीदा बयान कर गया? और सोचने की बात है। अल्लाह के बंदो गौर करो, हमारा पैसा किधर जा रहा है। हम इन खतीबों को जनाब करोड़पति कर रहे हैं, इनको पैसे दे रहे हैं। वो खतीब जो डिमांड करता है, वो खतीब जो सौदेबाजी करता है कि मैं जनाब इतने से इतने लूंगा, इतने से इतने लूंगा, उसको कोई बुलाने की जरूरत नहीं है। और मैं गारंटी से ये बात करता हूं, अगर आप ऐसे बंदे को बुलाएंगे कोई फायदा नहीं होगा महफिल करवाने का। और ऐसी महफिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शर्फ कबूलियत कभी हासिल कर सकती ही नहीं है। इबादत वही अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है जो खालिस अल्लाह के लिए हो। और हुजूर